ओम शांति। आज बाबा के 27/12/22 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम यह ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं है, देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा कहते हैं, बच्चे, फैमिलियरिटी में नहीं आओ, एक दूसरे के नाम रूप को मत याद करो। बाबा कहे, परिवार में मत फंसो, एक दूसरे के नाम रूप को मत याद करो। एक बाबा दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का कर लो। दूसरे के पिछाड़ी ना पड़ो, बाप से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे, धारणा भी अच्छी होगी। गीत आया है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ है देने वाला। शिव बाबा, भोलानाथ शिव बाबा को तो कहते ही है, भोलानाथ होकर गया है और बरोबर बिगड़ी बनाकर गया है। तो बाबा ने कहा, आदि मध्य अंत का राज बताकर गया है। संगम युग में बतावा है नहीं बाबा सारा राज। इसलिए भगत गाते हैं, तुम बच्चे जानते हो, जिस भोलानाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वह हमारे सम्मुख बैठा है। भगत भगवान को याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं और अपना पारट बजा रहे हैं। बाप ने यहाँ कर अपना परिचय दिया है बच्चों को। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि बाबा जो समझाते हैं वह बरोबर कल्प कल्प समझाते हैं। कल्प कल्प आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। अभी बना रहे हैं, बहुतों को अभी पता पड़ा है, अभी बहुत है जिन्हों को पता नहीं है। वर्षा लेने वाले होंगे तो कल्प पहले माफिक आकर वर्षा लेंगे। तुमको पहले थोड़े यह मालूम था कि बाबा आकर वर्षा देंगे? कुछ भी ना पता था ना, सपना में भी ना पता था, अभी मालूम पड़ा है ना। बरोबर भक्तों का रक्षक है, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। दिल से लगता है बरोबर यह वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। इनका अलौकिक जन्म गया हुआ है ना। तो बाबा ने कहा, भारतवासियों को आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित मनुष्य जो बुलाते हैं वह जरूर समझते होंगे हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर पावन बनना है। अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से यह सब कुछ समझा है ना। बुद्धि का ताला बंद था ना, ये बुद्धि का ताला बाबा ने खोल लिया है जब समझ में आई ना बात। तो तुम बच्चों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सतयुग में पावन कौन थे? बरोबर देवी देवता ही थे ना। तो उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी हैं और कोई नाम नहीं लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे चित्र है इन लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता। बाबा ने कहा ना, ऐसे नहीं कहेंगे अचित्र हैं श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता, अभी वह नहीं है, ऐसे नहीं कहेंगे ना। जब वह थे तो और कोई धर्म नहीं था। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको सत्य कथा सुनाते हैं। सच्ची कथा तो भगवान ने सुनाओ है ना। तो लोग कहते हैं यह ज्ञान तो हमने सुना ही नहीं है। किसी के पास हो जब बता सुना है ना, तो भगवान ना आकर सुनाया ना ये ज्ञान, क्योंकि उनको ड्रामा के राज का पता ही नहीं है। तुम कहेंगे यह तो कल्प कल्प तुम सुनते आए हो। क्या 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाया था? सुनाया था ना बाबा ने, फिर ये क्यों कहते हो कि आगे कभी नहीं सुना हुआ है? कल्प पहले जिसने सुनाया था उस दोबारा तुम अभी भी सुन रहे हो।
ब्रह्मा के द्वारा। अब फिर सुन रहे हैं ना, अच्छी रीति समझाना चाहिए। तुमने तो 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान सुना था। देवताओं को 5000 वर्ष हुए है ना, तो उनको मनुष्य से देवता किसने बनाया? अभी भी वही बाप फिर से बनाएगा। 5000 वर्ष हुए हैं, देवताओं को 5000 वर्ष हुए है ना, तो उनको मनुष्य से देवता किसने बनाया? अभी भी वही बाप फिर से बनाएगा। 5000 वर्ष बाद फिर से बाप को आना पड़ता है रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाने। हिस्ट्री जोग्राफी मस्ट रिपीट, बाबा कहे वो फिर दोबारा वही रिपीट होने लग रही है ना ये, तो यह भी समझ में आता है। हिस्ट्री रिपीट होती है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद फिर कलयुग, ये सारा चक्कर चलता है ना, ये सारा चक्कर लगाते हैं। अभी कलयुग का अंत है। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है और दूसरी तरफ बाबा यहाँ आए हैं नई दुनिया स्थापन करने अर्थ। तो यह वही महाभारत लड़ाई है। समझते हैं कि इससे विनाश हो जाएगा, तो मनुष्यों की दुनिया का तो यह सबको समझ में आता है। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में आता है ना। तो ये महाभारी महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। और बाबा ने कहा कोई लाखों वर्ष की बात तो नहीं है ना, शास्त्र मत फिर लाखों वर्ष बता दी ना, सतयुग के भी लाखों वर्ष, तो कितनी लंबी सृष्टि हो जाए लाखों वर्ष की हो तो बाबा ने बताया ना, सारी सृष्टि 5000 वर्ष की है, कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। हर 5000 साल में फिर दोबारा फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होगा। तो बाबा ने कहा यह भारत ही स्वर्ग था, धरती पर स्वर्ग आया था। तो इन देवताओं का राज्य था पहले, तो पढ़ाई पढ़ के मनुष्य था, हम देवता बने थे। तो बाबा ने कहा ना, देवताई राज्य करते थे, तो सतयुग के मालिक थे। चित्रों पर भी अच्छी रीति समझाना पड़ता है ना, इसलिए ही ये लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं ना, इसलिए लक्ष्मी नारायण आदि के सारे चित्र बनाए हैं। यूं लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर हैं, फिर हम बनाते हैं क्यों? हम अर्थ सहित बनाते हैं, जो बाबा ने बताई ना, तो उस तरह फिर बाबा के बच्चा ने अर्थ सहित बनाए हैं। तो इनमें पूरा ज्ञान है। मनुष्य तो मुंझे हुए हैं ना, इसलिए समझाया जाता है सतयुग में इनों का राज्य था। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बहुत थोड़े मनुष्य थे जो होकर गए हैं, वहीं फिर पुनर्जन्म लेकर पावन से पतित बनेंगे। दुनिया, आत्मा की दुनिया तो उतनी है ना, नहीं तो कोई ना भाई, दो सतयुग में नारी आत्मा थी, कलयुग में नारी आत्मा थी। वे आत्मा ही पढ़ाई पढ़कर सतयुग में आ जाएंगी, वे आत्मा फिर नीचे उतरती कलयुग में आ जाएंगी। तो बाबा ने कहा हाँ, तो बाबा कह रहे हैं ना, तो वही फिर पुनर्जन्म लेकर पावन से पतित बनेंगे। तो यह दुनिया ही तमो प्रदान है, फिर पावन बनना है। समझानी तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं मैं तुमको 5000 वर्ष पहले की कहानी सुनाता हूं। लांग लांग एगो, यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर चक्कर लगा कर फिर आगे ना, सतयुग में था लक्ष्मी नारायण का राज्य, अथवा क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले सतयुग था। तो हेमनली गॉड फादर ने हेविन स्थापन किया था। भारत को कहते भी हैं प्राचीन देश। तो इसमें गॉड गॉडेज राज्य करते थे। तो गॉड कृष्ण, गॉडेज राधे कहते हैं। तो राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण कब थे? सतयुग में थे। तो फिर राम सीता त्रेता में 5000 वर्ष का हिसाब किताब सारा क्लियर है ना। तो जब उनका राज्य था तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ड्रामा भी अविनाशी है, आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। यह कितनी वंडरफुल बात है ना। इसको ही कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी और कितना 84 जन्मा का पार्ट। अब जो आत्मा देखती भी को ना, खस खस के दान दे छोटी सी आत्मा, और देखो इसमें 84 जन्मा का पार्ट भरा हुआ है। तो बाबा ने कहा 5000 वर्ष का पार्ट उसमें भरा हुआ है, तो वह भी अविनाशी, विनाश नहीं होता ना। उसी जिस तरह चिप वगैरह हो उसमें तो खराब भी हो जाए, हरी तो खराब भी को ना। आत्मा का जो पार्ट भरा है वो भी अविनाशी।
जो रिपीट रिपीट जरूर करना है। तो ये बड़े तो बड़ी कुदरत है ना। परमात्मा भी बिंदी है और आत्मा भी बिंदी है। तो बाबा ने कहा परंतु परमात्मा सुप्रीम है, वो सबसे ऊंचा है, बाबा पिता है ना हमारा। तो बाबा ने कहा आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं है, आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं है, नंबरवार है। ऊं तो बिंदु में से एक सी हैं, लेकिन पुरुषार्थ में सब आत्माएं नंबरवार हैं। पहले सुप्रीम शिव बाबा, फिर कहेंगे लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे, सब तो ऊंचा तो बाबा ही है ना, शिव बाबा ही। तो बाबा ने कहा बाबा कह रहे थे ना उनको सुप्रीम नहीं कहेंगे, संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण है, फिर नंबरवार एक दो के पिछाड़ी आते हैं। मुख्य गायन है ही देवताओं का। सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की है, फिर सूक्ष्म मतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर लक्ष्मी नारायण राम सीता सब नंबरवार हैं। नाटक में भी एक्टर नंबरवार होते हैं ना, तो सब एक जैसे तो नहीं होते। कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है, यह पाई पैसे का एक्टर है। सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? तो करण कराउन हार एक ही परम पिता परमात्मा है। अब तुमको सारे ड्रामा का पता पड़ा है ना, तो यह है बेहद का ड्रामा। नटसेल में तुमको बताया जाता है कि झाड़ का यह देवी देवता धर्म है फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब नींव है ना, देवी देवता धर्म नींव है। फिर उनसे टाल टालियां निकली। नीम तो देवी देवता धर्म हो गया ना, फिर उन तो टाल टालियां निकली, इस्लामी धर्म, बौद्धी धर्म और क्रिश्चियन धर्म। तो यह फ्लावरबाज होगा, झाड़ शोभता है ना। तो बाकी एक एक धर्म के पत्ते बैठ गिनती करो तो कितने होंगे? बहुत गणे ना, इस्लामी बौद्धि सबके मठ पंथ गणे जाते हैं ना। तो शिव भोलानाथ यह ज्ञान सुनाते हैं। बाकी कोई डमरू आदि बजाने की तो बात नहीं है ना, भक्ति मार्ग में कह दिया ना, अगर डमरू बजाया उसके हाथ में, शंकर के हाथ में डमरू दिखा दिया, लेकिन वो डमरू की वाली बात को है ना, ये तो ज्ञान का डमरू। भगवान ने ज्ञान सुनाया तो ज्ञान का डमरू बजाया ना। तो बाबा ने कहा शास्त्रों में जो आया वो लिख दिया, जो शास्त्र में वे भी तेज बुद्धि वाले थे, जिस समझ में आया तो लिख दिया। तो बाबा ने आकर फिर उसका शास्त्र का सारा सार समझाया ना। तो बाबा ने कहा वास्तव में है सारी ज्ञान की डमरू की बात उसमें दिखा दिया, उस हाथ में लेकर डमरू बजानता। तो इनको शंख ध्वनि भी कहा जाता है। शंख ध्वनि मुख से की जाती है ना, वो उषा शंख बजाने लगे मंदिर में, फिर कितना अंतर हो गया ना, सारा ये तो उल्ट सुलट हो गया ना भक्ति मार्ग में। तो उषा मुक्त उषा शंख बजाने लगे ना। तो बाबा ने कहा अगर यो बजाना है मुख से, शंख ध्वनि मुख से की जाती है ना, इस मुख से हमने सारी बात बताओनी ना, बाबा मारता बताओ है, हम नवरात बतानी है। तो यह है ज्ञान की मुरली। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठ सुनाते हैं। आत्मा बिंदी मिसल है जिसमें सारा पार्ट नोंदा हुआ है। तो बाबा ने कहा यह वह क्रिएटर है ना, वो एक्ट भी करते हैं, अच्छा पार्ट वह लेते हैं, नंबरवार तो होते हैं ना। यह है ही एक बाप, यहाँ है ही एक बाप क्रिएटर और सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। क्रिएटर सारा खेल रचने वाला तो एक शिव बाबा है ना, और सारे पुनर्जन्म में आने वाले। बाबा इस आगम चक्कर में नहीं आते, और आत्मा हम तो सब इस चक्कर में आवा है ना, आगम चक्कर में 84 जन्म ले आहा, तो यह कभी पुनर्जन्म नहीं लेते शिव बाबा का शरीर कौन है? तो इनका अलौकिक जन्म है शिव बाबा का। ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश हुए तो इनका तो अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कैसे आकर प्रवेश किया? दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती है ना। समझो किसके स्त्री की आत्मा आती है, बोल सकेगी कि मैं सुखी हूं, बाकी उनके शरीर को भाकी नहीं पहन सकेंगे, क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना। भावना है कि यह हमारे स्त्री की आत्मा है, इनको बुलाया गया है। तो ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। अभी तमोगुणी हो गए हैं, इसलिए एक्यूरेट बताते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा आत्मा क्या चीज है, कैसे आती जाती है, यह ड्रामा में पहले से ही नोंद है। ऐसे नहीं कि आत्मा निकल कर यहां आती है। तो बाबा ने कहा वह मर जाती है, नहीं,
आत्मा नहीं मरती ना, न जलती ना आत्मा, तो अजर अजर अमर अविनाशी है। तो बाप कहते हैं यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी साक्षात्कार कराता हूं। जो ड्रामा में नूंद है सो होता है, सेकंड पास हुआ ड्रामा में नूंद है। यह बेहद का नाटक है। बाबा भी बिंदी है, तो बिंदी को भोलानाथ कहते हैं। भगवान की तो एक आत्मा है ना, तो वो शिवलिंग मंदिर में शिवलिंग बनाकर पूजन लागे, उसमें बिंदी लाग रही हो, वह है ना परमात्मा की आत्मा। तो बाबा ने कहा तो कितना वंडर है। तो बाप भी कहते हैं मुझ बिंदी में कितना पार्ट है ना, बाबा की बिंदी आत्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ। तो ये बातें नए कोई की बुद्धि में नहीं बैठ सकता। पुराणों से भी कितनों की समझ में नहीं आता। बाबा ने क्या, पुराने से भी कितनों की समझ में नहीं आती ये बातें। तो किसको समझाने में मूंझते हैं, दूसरे को समझाने में फिर मूंझा है ना। जैसे रेडियो में कोई बात करने में मूंझते हैं, इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है, वह पढ़कर सुनाते हैं, यह है ओरली। तो बाबा ने कहा बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं ना, तो तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो रही है। कल पहले भी तुमने धारणा कर भूतों को सुनाया है, फिर वह ज्ञान खत्म हो गया। अब फिर रिपीट होना है। यह ज्ञान कोई साधु संत की बुद्धि में नहीं है, वह परमात्मा को नहीं जानते हैं। वह कह देते हैं आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो मिलेगी फिर कैसे? अभी तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा बाप आया है, हमको नॉलेज दे रहा है, फिर हम बाबा के साथ घर जाएंगे। यह तुम बच्चों को रूहानी नशा है, यह है तुम्हारा परवर्ती मार्ग, है ना। बहुत तुमको कहते हैं कि तुम तो कुमार अथवा कुमारी हो, तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं है। हम तो विकारी ग्रस्त में रहने वाले हैं, तुम हमको यह ज्ञान कैसे दे सकते हो? हम है युगल, हमको बैचलर कैसे समझा सकेंगे? हमको बैचलर कैसे समझा सकेगा? हमको तो युगल समझाएं जो अनुभवी हो इन बातों का। तो विकार में गया हुआ हो वही हमको समझा सकते हैं कि हमने ऐसे जीत पाई, ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्थर आते हैं। बाबा ने कहा बात तो ठीक है, अब ऐसे अनुभवी से पत्थर लिखाना चाहिए जिसने बल शादी भी की हो परंतु पवित्र हो, परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं है तो वह मूंझ जाता है। बहुत बातें सामने आती हैं तो अनुभवी समझाने वाला हो। अब पत्रों द्वारा तो किसको इतना समझा नहीं सकते ना, सम्मुख आकर मिले तो बाबा भी समझाए। तो ऐसे ऐसे बहुत युगल हैं जो अपना अनुभव सुना सकते हैं कि हम ऐसे प्रवृत्ति में रहकर श्रीमत का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं, खान पान की भी पूरी परहेज रखते हैं। कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो मूंझ पड़ते हैं। सर्विस के लिए बुद्धि चढ़नी चाहिए ना, देई अभिमानी भी बनना है। तो बाबा ने कहा कोई भी फैमिलिटी में नहीं आना चाहिए, मेहनत लगती है ना फिर निकलने में, तो माया घड़ी घड़ी फंसा देती है। कर्मातीत अवस्था भी नहीं हो सकती, बहुत एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। फिर बाबा को लिखते भी नहीं कि बाबा यह तूफान आते हैं, सच नहीं बताते हैं। बाबा को लिखे तो बाबा युक्ति भी बताए ना। कोई सच लिखते हैं, शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, समझाते हैं। अगर ऐसी कोई चलन चली तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं, सेंटर पर आते हैं, कहते हैं फलानी बहुत अच्छा समझाती है, परंतु अंदर शैतानी भरी पड़ी होगी। तो यहाँ तो एक के साथ योग चाहिए, बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। क्यों दूसरे के पीछे पड़े हो? धारणा नहीं होती तो जरूर कहाँ बुद्धि भटकती है ना। फिर राय भी नहीं पूछते हैं, डरते हैं। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, इस याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, दुख से तुम लिबरेट हो जाएंगे। मुक्ति तो सब मांगते हैं ना,
मुक्त होते हैं दुख से, फिर सुख में आएंगे। जीवन मुक्ति सबके लिए है, परंतु पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठी बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है, धारणा करके फिर समझाना है। बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है, सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना, धारणा करके फिर समझाना है। दूसरा पॉइंट है, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं, यह अनुभव दूसरों को सुनाना है। वरदान दिया है बाबा ने, साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रवृत्ति को दासी बनाने वाले, प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित ना कर ले। साधन साधना का आधार ना हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। बाबा ने कहा साधन, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। स्लोगन दिया बाबा ने, एवरेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। एवरेडी वही हैं जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।